और भगवान कसम 0.1 जूम पर करके और इतने गंदे फोटो आए तो मैं दिखाऊंगी। बंद करूंगा ना जरूर। आजा यार जल्दी कर यार। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो मैं भी एकदम अच्छी हूँ। सुबह सुबह का टाइम हो रहा है अराउंडिंग 8 साढ़े 8 बजे का टाइम और अपने रूम की साथ में बालकनी की भी साफ सफाई फिनिश कर लेती हूँ क्योंकि मुझे जाना है आज अपने मायके मम्मी से मिलने के लिए। वैसे तो मैं ना 1 महीने पहले ही गई थी, लेकिन फिर से मुझे जाना पड़ रहा है। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो सोचा चलो मिलके आती हूँ। तो सुबह सुबह मेरी बालकनी में ना अच्छी खासी धूप आ जाती है। सुबह जैसे सूरज जी उगते हैं ना उसी के साथ में धूप आना स्टार्ट हो जाती है। 7:30 8 बजे धूप स्टार्ट हो जाती है, तो इसीलिए मेरे कपड़े भी जल्दी धुल जाते हैं और जब तक लोगों के कपड़े धुलते हैं ना तब तक तो मेरे कपड़ों की तय भी बन जाती है। क्योंकि लास्ट 10 साढ़े 10 बजे तक जैसे ही मेरा काम फिनिश होता है ना तुरंत कपड़ों की तय बना लेती हूँ क्योंकि सूख जाते हैं ना। और सामने की जैसे बालकनी की तीसरी मंजिल पे है रूम, तो एकदम सीधी धूप आती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो आज तो मेरे कपड़े धुल तो गए थे लेकिन सुखा नहीं पाई मैं क्योंकि जल्दबाजी थी। मुझे घर का काम भी करना था, बच्चों का लंच बनाया, साथ में नाश्ता बनाया, अपना खाने पीने की तैयारी भी करी और फिर बच्चों को स्कूल भेज के अपना घर का काम जल्दी जल्दी से फिनिश करके मायके जाना है, उसकी भी जल्दी है। तो इसीलिए क्योंकि बच्चों के आने से पहले पहले मुझे लौट के भी आना है। बच्चे आ जाएंगे 1:30 2 बजे तक आ जाएंगे तो तब तक मुझे वापस बच्चों को घर पे ही छोड़ के जाऊंगी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। बाइक से जाएंगे तो हवा लगेगी और वैसे भी हर्षित की तबीयत आजकल ख़राब चल रही है तो इसीलिए उन दोनों को बताया भी नहीं। बताया क्या, देखो मैं सच बताती हूँ, हमारा जाने का मन नहीं था। मन से मेरा मतलब है कि सोच रहे थे संडे को जाएंगे बच्चों को लेकर के, लेकिन फिर मन नहीं माना तो मैंने सोचा चलो आज ही चलती हूँ। और फिर बच्चों को ठंड की वजह से दिक्कत होती है तो बच्चों को लेके क्या जाना, 2 घंटे में आ भी जाएंगे क्योंकि 1-1.5 घंटे का रास्ता है जाने का और 1-1.5 घंटा आने का, 2 घंटे रुकने के, बस इसी से 3-4-5 घंटे में हमारा आना जाना हो जाएगा। तो वही टाइम पे गए थे, टाइम से लौट के वापस आ गए। तो बस साफ सफाई करनी थी वो भी कर लेती हूँ और घर का काम मेरा जल्दी खत्म हो जाता है तो इसीलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई घर का काम करने में क्योंकि पतिदेव ने ना 9 बजे बोला था कि चलेंगे। तो उस हिसाब से मैंने घर का काम अपना फिनिश कर लिया था पूरा, जब तक पतिदेव आए थे पूजा करके तब तक। अब सिर्फ कपड़े सुखाने बाकी रह गए हैं क्योंकि साफ सफाई मेरी कंप्लीट हो गई है। अब कपड़े भी सुखा लेती हूँ और तो सारा काम खत्म हो गया था ना। फिर गए हम अपना मायके और अब इस टाइम पे ना सरसों का खेती चल रही है तो चारों तरफ ना फूल ही फूल है गई। सच में ना इतना इतना अलग ही फीलिंग आती है यहाँ पे। तो मेरा मन था कि एक फ़ोटो कराने का, तो पतिदेव से बोला तो जैसे तैसे करके उन्होंने 1-2 फोटोज भी लिए थे। उसके बाद में फिर हम पहुंच गए घर पे और सरप्राइज दिया था, किसी को कुछ भी नहीं बताया था। मतलब क्या बताऊँ आपको, बिल्कुल भनक तक नहीं लगने दी थी घर वालों को कि मैं आ रही हूँ। बस मेरे भैया ने फ़ोन किया था क्योंकि वो सुबह 10 साढ़े 10 बजे फ़ोन करता है डेली मुझे। तो फ़ोन किया था, मैंने उठाया नहीं था तो बोल रहा था कि अब आज तो बहुत ज़्यादा बिजी है, इस टाइम तक तो फ्री भी हो जाती है लेकिन आज बिजी है। और उसके 2 मिनट बाद ही हम घर पहुँच गए जो कह रहा था तभी नहीं उठाया तूने फ़ोन। उसके बाद में फिर मैंने अपने मम्मी के साथ में थोड़ी सी क्लिप बनाई तो सोचा आप लोगों के साथ में भी शेयर कर दूँ। मम्मी की तबीयत इस टाइम पर ना ख़राब है तो मम्मी के फेस से आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि तबीयत ख़राब है, ये चीज़ है। और इसीलिए मेरा मन नहीं मांग रहा था तो मैं मम्मी से मिलने गई थी। मम्मी ने तो बहुत मना किया था कि नहीं नहीं कोई बात नहीं मत आ, लेकिन मन नहीं था, मतलब मन नहीं मांग रहा था तो इसीलिए मुझे फिर जाना पड़ा गई। तो मायके से ना मैं 2 घंटे रुकी थी और 2:30-3 बजे तक हम आ गए थे, जब तक दोनों बच्चे स्कूल से आ चुके थे। तो टीवी देखते हुए मिले थे दोनों बच्चे क्योंकि 1-1.5 घंटे का टाइम हो गया था हर्षित को आए हुए। तो स्वरा आ जाती है ना तो मुझे टेंशन नहीं रहती, वो उसका ध्यान रख लेती है। वैसे बाबा थे तो बाबा ध्यान रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती है बच्चों को। पहली बार छोड़ के गई थी ऐसे बच्चों को बिना बताए मायके। घर पे भी सब लड़ रहे थे कि मतलब तू ना एक बच्चे को तो लेके आती, अकेले आ गई, कैसे रहेंगे बच्चे। हर्षित को मैं कभी छोड़ के नहीं जाती ना, वो हमेशा उसको लेके जाती हूँ। अगर मैं उसको कह देती ना नानी पास जा रही हूँ तो भाई वो बहुत रोता, सच में। उसको आके भी नहीं बताया मैंने, बस इसी चीज़ का मेरे अंदर गिल्ट था कि मुझे ना उसको बता के आना चाहिए था। लेकिन अगर बता के जाती तो वो स्कूल भी नहीं जाता और मुझे जाने भी नहीं देता।
क्योंकि ना डेली मैं यही सोचती हूँ कि क्या बनाऊँ। बैंगन भी रखे हुए थे, और फिर अब सर्दियों के टाइम में तो ना आलू ही एक ऐसी चीज़ रहती है, आलू मटर, अगर कुछ सब्जी ना दिखे तो बस यही रहता है कि हाँ आलू मटर की सब्जी बना लो। तो इसलिए बैंगन का भरता, आलू मटर की, दोनों की एक साथ में बना रही हूँ। ग्रेवी भी तैयार हो रही है और साथ में ये काम भी हो रहा है। और मैं ना आप लोगों को एक दिल की बात बताती हूँ कि जब मैं मायके जाती हूँ ना तो मुझे खुशी रहती है। मुझे क्या, देखो हर किसी लड़की को खुशी रहती है मायके जाने की। तो जब मायके जाती हूँ और जब वहां से वापस आती हूँ तो घर से तो वापस आ जाती हूँ, लेकिन रास्ते में ना पूरे रास्ते और खासकर अपने घर से थोड़ा आगे निकल के तो बहुत मतलब अजीब सी फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है कि कहीं कुछ ना कुछ छूट रहा है। और ये सच बताऊँ ना, मेरे दिल की लिटरली बता रही हूँ ना, अपनी फीलिंग है ये, और की तो मुझे नहीं पता। देखो मैं अपनी बता रही हूँ, अलग ही मतलब कुछ ऐसा लगता है कि छूट रहा है। लेकिन चाहे शादी के ना कितने भी साल हो जाए, 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें रहती हैं, वो सामने नहीं आ पाती है। मेरी हमेशा की आदत है, वो जो मेरी फीलिंग्स है वो सामने नहीं आती है, बस पीछे से निकलती रहती है फीलिंग। ये चीज़ होती है मेरे साथ में हमेशा। तो जैसे मैं रास्ते में होते हुए उदास हो जाती हूँ, पतिदेव बोलते बस तेरा तो हो गया, जब से तू मायके से आती है ना तो रास्ते भर पूरा ऐसी उदासी रहती है। तो ये चीज़ हम लड़कियां ही समझ सकते हैं, ये सारी फीलिंग अपने अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या हम महसूस करते हैं उस टाइम पे। और जब आपको पता है ना कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो तो फिर और भी ज़्यादा मतलब, मैं सच बताऊँ ना, इस बार मैं आई थी ना, मुझे बहुत मतलब अजीब सा फील हो रहा था। एक तो मैं रुकी भी नहीं थी, सिर्फ 2 घंटे के लिए गई थी, पर पता भी नहीं चला 2 घंटे कब निकल गए। दूसरी बात मतलब मम्मी में बिल्कुल एकदम ऐसी तबीयत ऐसी थी मम्मी की, बिल्कुल फेस को देखकर भी लग रहा था। वैसे मुझे मना कर दिया था आने की कि मत आना, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मांग रहा था तो मैं गई, क्योंकि मुझे सपने में मम्मी दिखी थी। तो फिर मैंने सोचा चलो चलती हूँ, और पतिदेव को बोला तो फिर उन्होंने भी एक बार में हाँ कर दिया। इस चीज़ को लेकर ना मुझे बहुत मतलब मैं थैंकफुल हूँ ठाकुर जी की, कि मतलब पतिदेव मुझे ऐसे मिले हैं कि मैं अगर किसी चीज़ की बोलूँ ना मायके जाने की, कभी भी किसी चीज़ की मना नहीं करते कि नहीं अभी तो आई थी अब क्यों जाना, क्या है, नहीं बोल रहे थे हाँ चलते हैं। क्योंकि उन्होंने 9 बजे, मैंने सुबह बोला था तो बोल रहे थे पहले मैं देखता हूँ दुकान वगैरह के, क्योंकि सीजन का टाइम चल रहा है। तो फिर 9 बजे उन्होंने जवाब दिया था कि हाँ चलेंगे, और चाहे तो कल चलना और चाहे तो आज चलना। तो मैंने बोला चलो आज ही चलते हैं, क्योंकि कल फिर बच्चों की छुट्टी हो जाएगी, संडे हो जाएगा, तो फिर उनको लेके जाना पड़ेगा, और घर पर रुकेंगे तो फिर दिक्कत होगी। इसीलिए हम लोग गए थे। तो कभी ये नहीं कहते कि नहीं मत जा, या फिर अभी तो गई थी क्या करेगी जाके, ये चीज़ नहीं होती है। एक बार में उन्होंने हाँ कर दिया था, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जब भी मुझे कभी जाने का मन होता है तो मना नहीं करते। अगर उनको टाइम नहीं भी रहता है तो बोलते हैं तू खुद चली जा, लेकिन मना कभी नहीं करते कि नहीं जाना, और क्यों क्या करेगी जाके, नहीं, ये कभी नहीं कहा मुझसे। अगर मैं बताऊँ ना, जैसे छुट्टियों में जाती हूँ, अगर 4 दिन 5 दिन में रुकती हूँ ना, तो अगर आगे से भी बोल देते हैं अगर 1-2 दिन और रुकना है तो रुक जा, क्योंकि काम की और इस चीज़ की टेंशन मत लो ना, लेना, सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। बहुत सी जगह मैंने सुना भी है कि बस घर वाले ससुराल वाले छोड़ते नहीं है, 5 दिन 2 दिन में बुला लेते हैं, 5 दिन की कह के जाते हैं 2 दिन में बुला लेते हैं। तो ये मेरे ससुराल वालों का नहीं है, अगर 5 दिन की कह के जाती हूँ तो 5 दिन बाद ही लेने आते हैं, 10 दिन और मतलब पतिदेव तो यही कहते तो कभी रुकती नहीं है, 5 दिन से ज़्यादा कभी रुकती नहीं है। क्योंकि सच बात यही है, जब हमारी शादी हो जाती है प्लस बच्चे हो जाते हैं ना, तो फिर घर में बिल्कुल मन ही नहीं लगता है। मतलब सिर्फ 2 दिन से ज़्यादा, सच ये मेरी लिटरली अपनी खुद की फीलिंग है, 2 दिन से ज़्यादा बस ऐसा लगता है कि यार चलो, क्योंकि हमारी ना लाइफ 2 जगह डाइवर्ट हो जाती है बच्चों में, और खासकर ये बच्चे होने के बाद में ज़्यादा होता है। 2-3 दिन से ज़्यादा मतलब रुकना होता ही नहीं है। तो यही चीज़ होती है हर किसी लड़की के साथ में। और गाइस देखो मम्मी ने ना मुझे क्या रखा है, 2 घंटों में भी मम्मी ने ना टमाटर की, जो कच्चे टमाटर होते हैं ना, तो वो बना के रखे हुए थे, और आंवले बना के रखे हुए थे। तो मुझे ना कच्चे टमाटर बहुत पसंद है। तो यहाँ पे ना मैंने कई बार मंगवाए हैं, तो आधे कच्चे आधे पके ऐसे ले आते हैं, लेकिन जो प्रॉपर कच्चे होते हैं ना, बिल्कुल हरे टमाटर, वो नहीं लेके आते हैं, कहते हैं यहाँ मिलते ही नहीं है। तो फिर मतलब मैंने बोलना ही बंद कर दिया, पहले बोलती थी। और ये है गाइस आंवले, जो भी मुझे बहुत पसंद है। तो मम्मी ने दोनों चीज़ें एक एयरटाइट डिब्बे में बंद करके रख के और मुझे पैक कर दी कि तू ले जाना, खा लेना। और शाम को तो मैंने खाना नहीं खाया था, क्योंकि पेट भरा था ऑलरेडी, हैवी खा लिया था इसीलिए। तो अब सुबह टेस्ट करूँगी कैसे बने हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, कई साल हो गए मुझे ये चीज़ें खाए हुए। यहाँ पे कोई नहीं खाता है, ना ही बनती है, तो इसीलिए तो मम्मी ने रख दिया था मुझे कि तू खा लेना। तो गाइस अभी जा रही हूँ मैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि 5 बज चुके हैं, और हर्षित को छोड़ के जाऊँगी क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। वैसे तो मैं नहीं जाती, लेकिन मुझे थोड़ा सा मार्केट का काम भी करके लेके आना है, तो इस वजह से मुझे जाना है। बाकी दर्शन भी हो जाते हैं इस बहाने से। हाँ चीज़ भी लेके आऊँगी भाई, इसके लिए चीज़ भी लेके आनी है मुझे।
तो अभी निकलते हैं क्योंकि धीरे धीरे भीड़ होना स्टार्ट हो जाती है। वैसे भी आज सैटरडे है और आज पता नहीं क्यों भीड़ बहुत ज़्यादा है। परिक्रमा करने वालों की भी भीड़ बहुत है। क्या कर रहे हो बेटा आप? ऐसे नहीं करते है ना आप। बाय बाय। तो अरे बस कर, ऐसे नहीं करते अर्चू, बस ऐसे नहीं करते। आज इसको मेरे को बहुत प्यार आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है इसको मेरे पे। तो आज सैटरडे है तो भीड़ ज़्यादा मिलेगी तो इसको नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि भीड़ में अच्छे से दर्शन भी नहीं होते हैं और फिर इसको लेके दिक्कत होती है। बाहर से मैं दर्शन करके आती हूँ तो इसीलिए। तो अभी चलते हैं दर्शन करने। अर्शु मत करो बेटा, ये टूट जाएगी। सर्दियों के टाइम में ना घर का जो घी होता है ना उसका खाने का टेस्ट भी अच्छा लगता है और फायदेमंद भी रहता है। तो थोड़ा सा जैसे ही मलाई इकट्ठी होती है ना एक बाउल तो मैं चला लेती हूँ। अभी मुझे याद आया था एकदम से कि चलो मलाई का काम भी फिनिश कर लेती हूँ। स्वरा बोल रही थी मम्मा क्या बना रहे हो आप, तो मैंने उसको बताया कि आज ये बन रहा है। तो बोल रही थी अभी मम्मा मुझे ना चाय के साथ में सॉरी दूध के साथ में ना फैन दे दो क्योंकि मुझे भूख लगी है। इसको स्कूल से आते ही भूख लगती है तो इसीलिए बस इसको बना के दे देती हूँ। इसे रुका नहीं जाता है क्योंकि खाने में अभी टाइम है थोड़ा सा, तो तब तक दूध से फैन खा लेगी। आज ये दूध पी के भी नहीं गई थी जब सुबह गई थी उस टाइम पे, सॉरी ट्यूशन गई थी उस टाइम पे। बाकी हर्षित अभी टीवी देख रहा है, उसको भी साथ में दूध बना दूंगी तो दोनों बहन भाई एक साथ में खाना खा लेंगे। थोड़ा सा लेट बनेगा इसीलिए ना मेरी कोशिश रहती है कि मैं जल्दी खाना बना के दे दूं बच्चों को, जिससे कि बच्चे 2 बार खा सकें। जैसे अब खा लेते हैं और थोड़ा बहुत अगर कसर रह जाती है थोड़ी बहुत तो वो बाद में खा लेते हैं। तो मलाई से घी निकल गया है और अभी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पास से आप लोगों को दिखा दूं मैं, ये जो एकदम डली वाला घी निकला है वैसे थोड़ा सा ही निकला है क्योंकि जितनी मलाई थी उसके हिसाब से ही निकला है। तो इसमें ना छलनी से छान के में जो एक्स्ट्रा छाछ रह जाती है ना वो नीचे निकल जाएगी और मलाई घी जो है वो एक तरफ आ जाएगा। सर्दियों में यह है कि बर्तन थोड़े से ज़्यादा चिकने हो जाते हैं। गर्म पानी से निकल के गर्म पानी से धो के इसको साफ कर दूंगी। यहाँ पे सारा मक्खन जो है घी पूरा एक तरफ कर लिया अब गरम करके, और फिर दिखाते हैं गाइस आप लोगों को। फाइनली घी भी गर्म हो गया है, ये आप देख सकते हो। वैसे तो थोड़ा सा ही निकला है लेकिन आज के हिसाब से ठीक है क्योंकि आज खिचड़ी है तो घर का घी ही यूज होना है। बाकी इसमें अभी सीटी बाकी है तो इसको होने देते हैं। आप चलते हैं ऊपर क्योंकि किचन का काम हो गया हमारा कंप्लीट। और कितना टाइम हो गया आप लोगों को बता दूं, टाइम हो गए 6 बज गए हैं और 6 बजे देखो कितना अंधेरा हो जाता है। बाहर बिल्कुल अंधेरा हो रहा है गाइस, देखो इसमें भी देखो परिक्रमा चल रही है।